देश के प्रधानमंत्री ने एक हिंदू महिलाओं का जो बेइज्जती की है, अपमान किए हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है कि वो कहते हैं कि हिंदू महिला का मंगलसूत्र कोई ले जा सकते हैं। क्या हिंदू संस्कार उनको समझ में आए हैं? क्या वो जानकारी से बोल रहे हैं? एक महिला का तो ये मंगलसूत्र बांधे तो वो फांसी का फंदा बंधे, और आप कह रहे हैं कि हिंदू महिला इतनी अबला है। हम जब मंगलसूत्र हमारे गले में बांधे जाता है, हर मजहब में अलग अलग वैरायटीज होते हैं, मगर मंगलसूत्र है, तो जब बांधे जाते हैं तो की ताकत और मान सम्मान बढ़ जाती है, क्योंकि उस पुरुष का आयु हमें सौंपे गया है। उनका देखभाल, उनका गोत्र, उनका बच्चों का, उनका भविष्य का जिम्मेदारी हम बनते हैं। और हमारा जब चूड़ियां चढ़ाते हैं तो उससे 3 गुना 100 गुना हमारी ताकत बढ़ जाती है। तो देश के प्रधानमंत्री ऐसे कैसे बोल दिए? एक हिंदू महिला की मंगलसूत्र की मान सम्मान नहीं दे सकते हैं। इतनी अपमान हुई हमारी, इतनी लाखों महिलाओं की अपमान हुई है इस देश भर में, और ये क्या नफरत को नहीं फैला रहे हैं? ये हेट स्पीच है। इतना हेट आप फैला रहे हैं कि मुसलमान भाइयों को दे देंगे, तो वो कौन से भीख मंगू है? वो आप लेंगे हमारी नहीं। हमारे मांगल्य को समझाने, ताकत देने वाले, हमारा साथ देके हमारा रक्षा भी करते हैं हमारा मुसलमान भाई। ये मैं गर्व से कहूंगी, कहने में मैं कम हिंदू नहीं बन जाऊंगी, क्योंकि हिंदुइज्म इतनी कमजोर नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसे क्या नफरत फैला रहे? इलेक्शन कमीशन क्या कदम उठाएगी मैं देखना चाह रही हूं। जब आप 48 आवर्स के लिए किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप 48 आवर्स में किसी को प्रचार करने मना कर दिए हैं, तो इनके लिए क्या करेंगे? जब तक इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं लेगी, फिर हम नहीं मान सकते हैं कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन है। अगर ये सचमुच फेयर एंड फ्री इलेक्शन है, तो व्हाट एक्शन इज द इलेक्शन कमीशन गोइंग टू टेक when the hate speech of a man of that stature who is the prime minister of the country ऐसे बोल सकते हैं? तो क्या कदम उठाएंगे मैं भी देखना चाह रही हूं, और हम चुप नहीं रहेंगे, हम घूमते जाएंगे। ये शुरुआत है, और इससे हमें अंदाज है कि बीजेपी कितना डरा हुआ है। इनका हवा निकल रही है रोज रोज। देश के प्रधानमंत्री ने एक हिंदू महिलाओं का जो बेइज्जती की है, अपमान किए हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है कि वो कहते हैं कि हिंदू महिला का मंगलसूत्र कोई ले जा सकते हैं। क्या हिंदू संस्कार उनको समझ में आए हैं? क्या वो जानकारी से बोल रहे हैं? एक महिला का तो ये मंगलसूत्र बांधे तो वो फांसी का फंदा बंधे, और आप कह रहे हैं कि हिंदू महिला इतनी अबला है। हम जब मंगलसूत्र हमारे गले में बांधे जाता है, हर मजहब में अलग अलग वैरायटीज होते हैं, मगर मंगलसूत्र है, तो जब बांधे जाते हैं तो की ताकत और मान सम्मान बढ़ जाती है, क्योंकि उस पुरुष का आयु हमें सौंपे गया है। उनका देखभाल, उनका गोत्र, उनका बच्चों का, उनका भविष्य का जिम्मेदारी हम बनते हैं। और हमारा जब चूड़ियां चढ़ाते हैं तो उससे 3 गुना 100 गुना हमारी ताकत बढ़ जाती है। तो देश के प्रधानमंत्री ऐसे कैसे बोल दिए? एक हिंदू महिला की मंगलसूत्र की मान सम्मान नहीं दे सकते हैं। इतनी अपमान हुई हमारी, इतनी लाखों महिलाओं की अपमान हुई है इस देश भर में, और ये क्या नफरत को नहीं फैला रहे हैं? ये हेट स्पीच है। इतना हेट आप फैला रहे हैं कि मुसलमान भाइयों को दे देंगे, तो वो कौन से भीख मंगू है? वो आप लेंगे हमारी नहीं। हमारे मांगल्य को समझाने, ताकत देने वाले, हमारा साथ देके हमारा रक्षा भी करते हैं हमारा मुसलमान भाई। ये मैं गर्व से कहूंगी, कहने में मैं कम हिंदू नहीं बन जाऊंगी, क्योंकि हिंदुइज्म इतनी कमजोर नहीं है।
तो प्रधानमंत्री जी ऐसे क्या नफरत फैला रहे? इलेक्शन कमीशन क्या कदम उठाएगी मैं देखना चाह रही हूं। जब आप 48 आवर्स के लिए किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप 48 आवर्स में किसी को प्रचार करने मना कर दिए हैं, तो इनके लिए क्या करेंगे? जब तक इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं लेगी, फिर हम नहीं मान सकते हैं कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन है। अगर ये सचमुच फेयर एंड फ्री इलेक्शन है, तो व्हाट एक्शन इज द इलेक्शन कमीशन गोइंग टू टेक when a hate speech of a man of that stature who is the prime minister of the country ऐसे बोल सकते हैं, तो क्या कदम उठाएंगे मैं भी देखना चाह रही हूं। और हम चुप नहीं रहेंगे, हम घूमते जाएंगे। ये शुरुआत है और इससे हमें अंदाज है कि बीजेपी कितना डरा हुआ है। इनका हवा निकल रही है रोज रोज।